Hello friends, welcome to Sri Uddhav Vidya Mandir English Medium School, Dhansura. I am Silpa. Today we learn chapter 1 rational numbers और उसमें हमने आगे प्रॉपर्टीज सब देख ली है, एडिटिव, इनवर्स, रेसिप्रोकल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वो सब भी प्रॉपर्टीज दी है। अब वो सब जो हमने प्रॉपर्टीज देखी है, जैसे कि क्लोजर है, कम्यूटेटिविटी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और एडिटिव, इनवर्स, रेसिप्रोकल्स, और क्या देखा था, तो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, वो सब हमने देखा। अब उसी के बेस पर आके हम थोड़े एग्जाम्पल सीखेंगे। अब वो एग्जाम्पल में क्या कैसे करना है, तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। बताया था कि रेशनल नंबर में जब भी सिंबल प्लस का आए तो हमें क्या लेना है फर्स्ट उसे सॉल्व करने के लिए, तो क्या एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो आगे आप सीख गए हो एलसीएम कैसे करना है, तो हम एलसीएम पहले ढूंढेंगे कैसे करना है। देखो हम ऐसे करते थे एलसीएम, इधर 7, इधर 11, 21 एंड 22। पहले तो हमें देखना है कि 2 से कोई नंबर है उसका डिवाइडेशन हो सकेगा। ओके, तो देखो ये 7 का 2 से नहीं होगा, 11 का भी नहीं होगा, 21 का भी नहीं होगा, पर ये 22 का जो है वो 2 से डिवाइडेशन होगा। तो हम क्या करते थे, इधर 2, इसका नहीं होगा तो 70, इसका भी नहीं होगा तो 70, 21 भी ऐसे ही। अब 22 यानी 11 2 22। ओके, हो गया। अब देखो आगे, तो 3 से होगा 21 है, 3 से होगा 3 7 जा 21, ये 70, 11 70, 3 7 जा 21। ओके, एंड 11 70। अब देखो तो 7 है, तो 7 जैसे भी वैसे छोटे डिजिट से हमें स्टार्ट करने का एलसीएम लोगे। ओके, तो हमने छोटे से स्टार्ट किया है, जो नहीं होता वो सेम लिख दिया है। ओके, अब 7 1 जा 7, 11 का नहीं होगा 70, 7 1 जा 7, फिर से 11 का होने वाला नहीं है तो इसको भी सेम करेंगे। अब फिर से अब 11 बचा है, इधर 1 है वो तो ऐसे ही 11 1 जा 11, फिर 1 ऐसे ही 11 1 जा 11, इधर 1 1 आ जाए सभी में तब तक हमें उसको खींचते रहने का। ओके, अब इधर मेरे 4 4 1 आ गए इसलिए हमारा स्टॉप हो गया। अब क्या करने का एलसीएम में, तो यहाँ जो हमें ये नंबर मिले हैं वो नंबर का मल्टीप्लाई करने का। क्या करने का, मल्टीप्लाई। तो देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 जा 77 एंड 3 2 जा 6। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, बराबर। तो 6 7 जा 6 7 जा 42, तो 42 का 2 कैरी में 1 42 में हम क्या करेंगे, फिर से 4 ऐड करेंगे तो 46। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 462। ओके, अब आगे क्या करना है हमें, तो ये जो हमारे नंबर थे उसमें ये पार्ट अलग ही आपको रखना है, ये करना है, आप रखते करो तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना है, तो 3 अपन हमें ये चाहिए, 7 है हमारे पास, पर हमें उसको कितना करना है 462। तो 7 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 462। तो ये 7 है उसको हम साइड में रखते हैं, इधर मैं इसको लिख ही देती हूँ। अब मल्टीप्लाई का सिंबल, अब देखो 11 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है, तो 11 3 जा 33 एंड 33 2 जा 33 2 जा तो 66 होगा ना।
मल्टीप्लाई किया उतने ही नंबर से हम ऊपर करेंगे। समझ में आया? इधर 7 तो ऑलरेडी हमारा था ही, अब इसमें बाकी क्या बचा है? तो 11 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है। तो 3 2 जा 6 एंड 6 11 जा तो 66 हो गया। अब जितने नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही नंबर से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही हम इसका करेंगे। अभी इधर क्या है? नीचे तो ऊपर -6 नीचे 11 है। अब 11 तो है ही हमारे पास, बाकी कौन से नंबर नहीं है? तो 7 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो हमें इधर कितने से मल्टीप्लाई करना है? 42। तो ऊपर भी 42। याद रखना है जितने नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब ये वाले देखते हैं। अब उसमें है 8/21। अब देखो 21 है, यानी 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो बाकी कौन सा बचा? 11 2 जा 22। ऊपर भी 22 प्लस 5/22। अब देखो इधर 22 है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21 से। तो ऊपर भी हमें 21। समझ में आया यहाँ तक? ये प्रोसेस हो जाए बाद में क्या करना है? पहले हमें ये मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ओके, ये मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना। नीचे ये दोनों का मल्टीप्लाई को ऑफकोर्स इतना ही होगा क्योंकि हमें वो ही एलसीएम ही लिया है इसमें। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 3 जा 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, फिर से 6 3 जा 18 एंड 1 यानी 19। तो ऊपर आया प्लस इधर आएगा 42 6 जा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 जा 24 एंड 1 यानी 25। तो -20 252 अपन नीचे तो यही आएगा हमारा एलसीएम जो है वो। अंडरस्टैंडिंग? अब आगे करते हैं 22 8 जा 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 16 एंड 1 17। तो -176/462 ओके प्लस 21 5 जा क्या होगा? 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 एंड नीचे 462। अब देखो नीचे सब सेम हो गया। हम क्या करेंगे? नीचे का हमें सेम करना है और वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो है वो उस हिसाब से नीचे हमें सेट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जो नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करें वही नंबर से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ओके, सभी में ऐसा किया है। फिर हम वो सबका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब आगे हम करेंगे नीचे 1 ही टाइम लिख देंगे, ऊपर सभी का प्लस करेंगे। अब ये देखो ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। आगे हम सीख गए प्लस माइनस माइनस, आपको याद रखना है। प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस। माइनस माइनस तो क्या होता है? प्लस। एंड प्लस प्लस तो ऑफकोर्स प्लस ही होगा। तो ये आपको याद रखना है और आपके नोटबुक में ये नोट भी करना है। तो इधर क्या था? ये प्लस था और ये माइनस था, ये प्लस था और ये माइनस था। प्लस माइनस तो माइनस, तो इधर हमने सिंबल माइनस कर दिया। प्लस माइनस को हटा के सिंबल माइनस कर दिया। नंबर तो जो है वही लिखना है। इधर भी प्लस माइनस माइनस 176 और ये तो प्लस है ही। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये सभी का हमें प्लस करना है। पर अब कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? पहले तो ये सेम सिंबल वाले हम कर देंगे तो इजी रहेगा। ओके, तो मैं करती हूँ
6 and 7 8, 5 and 7 12, 12 का 2 कैरी 1, ये 3 and ये 4। ओके, तो अब क्या करेंगे, उसका आया 3 0 3। अब ये दोनों में बड़ा कौन सा है, तो ये है ना, ये बड़ा था ना, तो इसका सिंबल आंसर को मिलेगा, उसका सिंबल क्या होगा, आंसर को मिलेगा, यानी ये माइनस हो जाएगा 4 2 8। अंडरस्टैंड इट, जब ऐसा होता है तब बड़े का सिंबल आंसर को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और नीचे तो यही लिखना है हमें। अब देखो फिर से ये प्लस माइनस माइनस, अब इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है। एट में से 3 जाएगा 5, ये 2 और ये 1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 125। और बड़े का सिंबल तो ये क्या है, माइनस है, तो आंसर में क्या लगाने का हमें माइनस 4 6 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, ये सम ऐसे होता है। अंडरस्टैंड इट, ध्यान से देख लो, और ये आपको नोटबुक में लिखने भी है ये सभी सम। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या है, देखो सिंबल मल्टीप्लाई का है, तो इजी है, इसमें एलसीएम लेना नहीं है, प्लस या माइनस होता तो हम एलसीएम लेते। अब इसमें क्या करना है, ऐसे तो सभी का मल्टीप्लाई करें तो भी चले, पर वो बहुत लंबा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, दो दो की पैर बना के हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पैर बनाती हूँ, पहले 2 की हम पैर बना देंगे, तो इसका सिंबल में हम लिख देंगे बराबर, ऐसे हम इसको पैर बनाएंगे, ऐसे इसकी भी पैर बनाएंगे। 15 है अपन 16 मल्टीप्लाई, इसकी ये पैर हो गई। अब ये दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 12, एक माइनस है तो माइनस बराबर, और 7 5 35। अब इस दोनों का भी हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई में देखो कटता है, अब देखो कटता है, ये 3 5 होगा और ये 3 3 होगा, तो 3 3 कट हो जाएगा, मतलब छोटा होता है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई में ऐसे जो कटे पॉसिबल है तो काट देंगे। अब इधर भी 2 से, यानी 8 2 एंड ये होगा 7 2 तो 2 2 कट बराबर, और ऊपर क्या बच गया, तो 7 एंड 5, यानी 7 5 35, और नीचे क्या बच गया 8 एंड 3, तो 8 3 24 हो गया छोटा। मल्टीप्लाई तो बहुत छोटा है, बस आपको काटने का आना चाहिए, और उसके लिए आपको टेबल प्रिपेयर करने पड़ेंगे। टेबल आएंगे ना तो ही आपको ये काटना है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो ये 35 कट सकते हैं, 12 2 24 कट गया। अब ये देखो ये भी माइनस था, और ये माइनस, जब भी मल्टीप्लाई में माइनस माइनस होता है तो आंसर प्लस में आता है, और ऊपर कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा, तो क्या बचेगा 1। कुछ जब भी ना रहे तो आंसर में 1 बचता है, और अपन में 2 बचा है तो हम 2 लिखेंगे, और दोनों माइनस माइनस था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा प्लस, तो +1/2। ये सब बहुत इजी है मल्टीप्लाई का, ध्यान से देख लो, ये भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, और ऐसे सम की आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सम 3। चलो, अब ये तीसरे सम में
इसका इसके साथ है और आगे मल्टीप्लाई जो इसका कॉमन है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, तो बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के यूज करेंगे इसमें। तो देखो 2/5 मल्टीप्लाई 3/7, इसको मैं इसके साथ ले लेती है पूरा दोनों, क्योंकि ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई है ना, तो ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई, तो मैं इसका इसके साथ लिख देती हूँ। होगा। अब हम क्या करेंगे, और ये 1/14 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो, तो ये 3/7 है, तो हम पहले तो इसको सिंबल लगा देंगे, इसका 3/7 ये माइनस है, इसमें भी हम इसको माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, आगे प्लस लिखेंगे और माइनस सिंबल को हम अंदर लिख देंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ क्या किया है कि आगे प्लस ले लिया और सिंबल आगे में अंदर माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस वही का वही हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 3/5 ये हो गया y। अब इधर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी इधर, जो मैंने अभी समझाई थी वो। तो इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो देखो प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, और ये दोनों में ये दोनों कॉमन है, तो इसमें उल्टा करना है, उसको हम कॉमन निकालेंगे, इसको हम कॉमन निकालेंगे तो 1 टाइम इधर आगे लिख देंगे, कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या, तो आप बोलोगे 2/5, फिर ये प्लस, अब इसमें क्या बचा है तो 3/5, समझ में आया। ये क्या है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें ये बचा था वो तो लिखना ही है हमें, ओके, वो तो साथ में लिखते ही जाना है। तो इधर हम लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, हो गया। अब देखो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, अभी इसका सॉल्व करेंगे, यानी दोनों के बीच हम प्लस कर देंगे, तो प्लस इधर नीचे तो सेम है एलसीएम, तो हमें लेना पड़ेगा नहीं, तो इधर हम 5 लिखेंगे, और ऊपर क्या होगा 2 + 3 यानी 5, अंडरस्टैंड। इसको तो हम सेम इट इज लिखेंगे। अब मैं इधर लिख रही हूँ कल्टिना, ये दोनों के बीच क्या है मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल बताते नहीं है, ऐसा जब हो तो ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये 5/5 तो कट ही जाएगा, तो आंसर 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो वही का वही रहेगा, ओके, क्योंकि ये कट गया तो मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो कुछ चेंज होगा नहीं, और ये -1/14। अब देखो ये माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैं इसका एलसीएम इधर लेके बताती हूँ, देखो 2 से होगा ये 7, तो ऐसे ही 7 × 2 = 14, 7 से होगा 7 × 7, यानी इसका एलसीएम कितना आया 14 आया, ओके। तो अब 14 करने के लिए इधर ही हमें करना है, तो क्या करेंगे 7 × 2 = 14, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 = 6 -1/14, इसको क्यों ऐसे रखा, तो इधर तो 14 ऑलरेडी था, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो सेम रहेगा। अब नीचे देखो 14 ऐसे ही, ये -6 और -1, तो ये आंसर माइनस माइनस प्लस, यानी 6 + 1 यानी 7, और बड़े का सिंबल तो -7/14, तो आंसर ये आ जाएगा। अंडरस्टैंड इट, ध्यान से ये देख लो, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है तीनों तीन सम, और इसके बेस पर एक्सरसाइज और दूसरे एग्जाम्पल भी आपको करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये थे हमारे इतने एग्जाम्पल्स, आई होप अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके, थैंक